टीओसीडी से बचने के उपाय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीओसीडी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। किसी ने ऐसा सवाल पूछा था तो उस सवाल के अंतर्गत मैं इसका जवाब दूंगा। टीओसीडी को ज्यादातर तो हम क्या करते हैं कि होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत ही इसका सॉल्यूशन किया जाता है, परंतु किसी ने पर्सनली पूछा था कि टीओसीडी के ऊपर और बात करिए। तो टीओसीडी होमोसेक्सुअल ओसीडी का ही एक उप प्रकार है, तो इसीलिए तो इतने समय से हम इसके ऊपर बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि यह चीजें उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे मिथ रहते हैं, क्योंकि लोग फिर इसको लेकर के थोड़ा सा ऐसा ओपनली बहुत कुछ बोलने लगते हैं, तो इसलिए इस पे बोलना इतना पसंद नहीं करते। तो होमोसेक्सुअल ओसीडी का ही एक उप प्रकार है ये, उसके अंतर्गत ही इसको रखा जाता है और उसके अंतर्गत ही इसका आंकलन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि टीओसीडी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। ट्रांसजेंडर ओसीडी के अंतर्गत क्या होता है कि अगर मान करके चलो किसी सफरन ने किसी ट्रांसजेंडर को देख लिया, तो उसके मन में आता है, उसके देख करके घबराहट होती है कि मैं इसके जैसा ना हो जाऊं। अगर कल को मैं इसके जैसा निकला तो, अगर मुझे गलती से पता नहीं और मेरा ऐसा हो गया तो, कल को मैं अगर इनके साथ ऐसा एक्टिविटी करने लग गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, यानी कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड उनको बहुत सारे थॉट आते हैं। उनका जैसा क्राइटेरिया बनने की संभावना उनके दिमाग में रहती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा थॉट के रूप में चलता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, थॉट के रूप में चलता है। तो होमोसेक्सुअल ओसीडी का ही एक प्रकार है यह, इसको समझना होगा। और इसके अंतर्गत मैं हमेशा बोलता हूं कि जो होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत हिडन टेक्निक्स के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाता है, टीओसीडी के अंतर्गत भी हिडन टेक्निक्स के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाता है। तो अगर किसी को है समस्या, तो जो होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, उससे कोई 10% अलग इसका ट्रीटमेंट होता है, बाकी सेम इसके अंदर ट्रीटमेंट रहता है। क्राइटेरिया भी बहुत हद तक सेम बनता है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यदि आप भी टीओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्राइटेरिया को फाइंड आउट करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना, एचओसीडी वाले में जानना और मानना, 2 सूत्र के ऊपर पीछे मैंने बात किया था। उन 2 सूत्र को परफेक्ट करके फिर आप आ जाइए, अपना थेरेपी काउंसलिंग करवाइए, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, आपका एक डाउट ही तो है ना, डाउट को विद प्रमाण इसको क्लियर कर दिया जाएगा और आप इससे बाहर निकल जाओगे। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और मैदान में उतरना है, आप 100% ठीक हो जाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।